हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अगर आप लोग पूरा देख कर जाएंगे तो आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग ना पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा। इसका एगो वीडियो हम डाल दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें हम 20 क्वेश्चन को कराए थे, तो आप लोग 20 क्वेश्चन वहां से जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में ना हम उसके आगे वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निरोधी विभव की परिभाषा दे। निरोधी विभव की परिभाषा दे। तो किसी प्रकाश सेल के प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है। किसी प्रकाश सेल के प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉट गेट का परिपथ प्रतीक दे। नॉट गेट का है ना, उसका चित्र बनाना है। तो इसका नॉट गेट का चित्र आप लोग ऐसे बनाएंगे। पहले यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर गोल नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, गोल के तरफ राउंड के तरफ करना है। उसके बाद यहाँ पर 0 और यहाँ पर y लिखना है। उसके बाद यहाँ पर a और यहाँ पर b। आप लोग का नॉट गेट का अगर चित्र पूछेगा एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, तो इसका चित्र आप लोग ऐसे बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आयन मंडल क्या है। आयन मंडल क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहां सूर्य के तीव्र विकिरण के कारण गैसों का आयनीकरण हो जाता है उसे आयन मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहां सूर्य के तीव्र मतलब होता है तेज विकिरण के कारण गैस का हो जाता है, आयनीकरण हो जाते हैं, उसे आयन मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी के 120 वोल्ट है उसका संवेग तथा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन जिसका के 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका संवेग तथा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए के बराबर हमारा दिया 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम जूल में चेंज करेंगे ना, तो 120 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर 19 जूल होता है। उसके बाद प्लांक कांस्टेंट का मान हम लोग जानते हैं इतना होता है 6.62 गुणे 10 के पावर -34। उसके बाद m दिया है, m मतलब द्रव्यमान दिया है, मास दिया है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। देखिए फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली का, E बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2m। तो p बराबर आप लोग पहले निकाल लीजिएगा √2me। तो √2me का यहाँ पर आप लोग मान भर दीजिएगा, m और e का मान भराएगा ना, तो आप लोग का इतना निकल जाएगा। उसके बाद देखिए इतना आप लोग का निकल जाएगा। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ का h/p होता है, तो h/p को लैम्डा से हम लोग सूचित करते हैं, डी ब्रोगली को लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से लैम्डा से आप लोग का मान इतना निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या होता है जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है। क्या होता है जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है। तो जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है ना, तो पोटेंशियल बैरियर कम होता है। पोटेंशियल बैरियर कम होता है जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है। जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है ना, तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षैतिज तरंगों को क्यों नहीं ध्रुवित की जा सकती है। क्षैतिज तरंग होते हैं उसको क्यों नहीं ध्रुवित किया जा सकता है। उन तरंगों को ध्रुवित किया जाता है जो एक निश्चित दिशा में गमन करती हुई तल के लंबवत होती है। देखिए उन तरंगों को ध्रुवित किया जाता है जो एक निश्चित दिशा में गमन करती हुई तल के लंबवत होती है, परंतु क्षैतिज तरंग लंबवत नहीं होती है। देखिए क्षैतिज तरंग होती है ना, वो लंबवत नहीं होती है, इसीलिए उसको ध्रुवित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंडलक, शीतलक एवं नियंत्रक छड़ का उपयोग लिखे। 5 नंबर में क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम है कि पूछेगा तो पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले मंडक का उपयोग देखिएगा। इसका उपयोग न तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। देखिए मंडक का उपयोग न न्यूट्रॉनों के तीव्र गति को मंद यानी स्लो करने के लिए किया जाता है। बस आप लोग इतना समझते जाइए। शीतलता का उपयोग देखिए, शीतलता का उपयोग होता है ना नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है ना उसको अवशोषित करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। और नियंत्रक छड़ का उपयोग देखिए, नियंत्रक छड़ का उपयोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न न्यूट्रॉनों को नियंत्रित आवेश के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न न्यूट्रॉन होते हैं ना उसको नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। और तीनों का उपयोग पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, 5 नंबर आप लोग का कन्फर्म है कि मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में देहली आवृत्ति कार्यफलन तथा निरोध विभव को परिभाषित करें। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में देहली आवृत्ति कार्यफलन और निरोध विभव को परिभाषित करना है, यानी परिभाषा लिखना है।
तो देखिए कार्यफलन का हो जाएगा ना, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को अवशोषक सीमा से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहा जाता है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालेगा ना, तो जितना ऊर्जा निकलेगा, जितना ऊर्जा लगेगा, जितना ऊष्मा उसमें लगेगा, उसी को हम लोग कार्यफलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए देहली आवृत्ति समझ लीजिए। देहली आवृत्ति वह होता है ना, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने लगा न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को देहली आवृत्ति कहा जाता है। देखिए दोनों का ना परिभाषा सेम है, बस इसमें फर्क है ना कि इलेक्ट्रॉन जो सतह से धातु के सतह से निकाला जाता है तो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी यानी न्यूनतम जो आवृत्ति लगता है ना उसी को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम में संचारण के लिए प्रयुक्त 3 विधियों का उल्लेख करें। 3 गो विधि का उल्लेख करना है। तो देखिए संचारण प्रणाली में ना संचारण के लिए 3 गो विधि निम्नलिखित है। पहला कि ट्रांसमीटर, ट्रांसपेंडर और कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। तीनों विधि हो गया। क्या हो गया? 3 गो विधि आप लोग का पूछेगा, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखिए ट्रांसमीटर का अगर 5 नंबर में पूछ देना तो तीनों के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के मैसेज को अलग अलग आवृत्ति पर अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। ट्रांसमीटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के मैसेज को अलग अलग आवृत्ति पर अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है और ये निश्चित चैनल के द्वारा प्रसारित किया जाता है। ये निश्चित चैनल के द्वारा मतलब छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में। और देखिए कम्युनिकेशन चैनल होता है ना, अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल को एक निश्चित आवृत्ति को रेंज को दिया जाता है। अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल को एक निश्चित आवृत्ति के रेंज को दे दिया जाता है जिसके सहारे वह किसी मैसेज को प्रसारित करने का काम आता है। कम्युनिकेशन चैनल होता है ना, यह मैसेज को क्या करता है, प्रसारित करने का काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधार बैंड की चौड़ाई और फेडिंग क्या क्या होते हैं। आधार बैंड की चौड़ाई और फेडिंग क्या क्या होते हैं। तो पहले आधार बैंड को समझिएगा। आधार बैंड किसी सिग्नल स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहा जाता है। किसी सिग्नल स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहते हैं। उसके बाद देखिए बैंड की चौड़ाई पूछ रहा है, तो बैंड की चौड़ाई की परिभाषा सुनिएगा। किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। किसी भी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। और देखिए तीसरा है फेडिंग। क्या है फेडिंग? का एक दिए गए रिसीवर पर अनेक तरंग आपतित होते हैं जो आयन मंडल से परिवर्तित हुई रहती हैं। इनके व्यक्तिकरण में सिग्नल शक्ति से समय के साथ साथ बदलाव आता है जिसे फेडिंग कहा जाता है। एक दिए गए रिसीवर पर अनेक तरंग क्या होते हैं, आपतित होते हैं जो आयन मंडल से परिवर्तित हुए रहते हैं। इनके व्यक्तिकरण से सिग्नल शक्ति से समय के साथ साथ जो बदलाव होता है उसी को हम लोग फेडिंग बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर वाला है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसकी शर्त को लिखना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसकी शर्त को लिखना है। जब कोई प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ती हैं, तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो क्रांतिक कोण से अधिक जब हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक पर पड़ता है ना प्रकाश, तो उस माध्यम में वो नहीं जाता है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए इसका शर्त होना चाहिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण का मान होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक कोण का मान होना चाहिए। और दूसरा, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, NAND और नॉट गेट की सहायता की सारणी बनाए। NAND और नॉर गेट की सत्यता की सारणी बनाना है। तो NAND गेट का यह सारणी हो जाएगा और नॉर गेट का यह सारणी हो जाएगा। बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का ही पूछता है। और एगो नॉट गेट का हम पहले ही बता दिए। 4-5 गो गेट होता है, 5 गेट को हम बता देंगे। देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक्स स्किनर के 2 गो उपयोग लिखना है। एक्स स्किनर के 2 गो उपयोग लिखना है। तो एक्स स्किनर के निम्नलिखित 2 उपयोग है। पहला कि इनकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष छोटी होती है। इनका तरंग दैर्घ्य ना प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष छोटी होती है और इनका एनर्जी काफी छोटा होता है। इसका वेवलेंथ 100 से 1 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए जो एक्स रे होता है ना, इसका वेवलेंथ 100 से 1 एंगस्ट्रॉम होता है और इनकी एनर्जी काफी छोटा होता है। और दूसरा देखिएगा, एक्स रे किसी भी धातु पर डाला जाता है तो उसे क्षण भर में गला देता है। एक्स रे किसी भी धातु पर डाला जाएगा ना, उसको क्षण भर में गला देता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना इतना ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग फिजिक्स का ना पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 वीडियो और है फिजिक्स का। उसके बाद आप लोग का फिजिक्स का पूरा गेस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।